गई और दूसरे दिन की कथा श्रवण समाप्त हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे प्यारे 7वें दिन की कथा समाप्त होते ही ये 7 ग्रंथियां फट गई और दिव्य स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हो गया कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्विता। कहा भैया तुम कौन हो? कहा महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी। कहा तुम धुंधकारी हो? और खुले कंठ से भागवत की महिमा गाने लगा कि धन्या भागवती वार्ता अप्रेत पीड़ा विनाशिनी और सप्ताहो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत जी की कथा धन्य है जो मुझ प्रेत का भी कल्याण कर दे। मुक्त कंठ से महिमा को गाने लगा। इतने में जब विमान आया देखा कि केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया कथा तो सबने श्रवण किया और विमान केवल धुंधकारी को। कहा भैया श्रवण से विभेदे कि जो मन लगा के कथा श्रवण किया उसका कल्याण होगा। जिसको भय हो जाए 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी तो बैंक बैलेंस थोड़ी देखेगा, केवल भगवान ने भी ध्यान लगाया। तो जिसको डर था उसने कथा को श्रवण किया, उसका कल्याण हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया चिंता मत करिए, आप लोगों के भी कल्याण का मार्ग देखता। तो इस बार पुनः श्रावण के